हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक के एक वीक के पूरे वन लाइनर करंट अफेयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले डिस्कस करते हैं इस थंबनेल के बारे में। सबसे पहले ये आप जो मूर्ति देख रहे हैं, ये ज्योतिबा फूले जी की मूर्ति है। महात्मा ज्योतिबा फूले जी की, महात्मा की उपाधि इनके पास थी, जो कि 1988 में दी गई थी। एक महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता थे श्री कृष्ण वैदकर, उनके द्वारा। लेकिन अभी 11 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई गई है। वो मनाई गई 199वीं जयंती। इस जयंती पर माल्यार्पण किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, नेता मतलब सदन के नेता और विपक्ष के नेता दोनों के द्वारा। तभी एक क्लिप भी अभी आप रिसेंटली अगर न्यूज़ देखते होंगे या सोशल मीडिया चलाते होंगे तो उस पर देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी से बात करते हुए वायरल हो रही है। उन्होंने सोनिया गांधी जी का हाल लिया है उनसे, तो वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वायरल है क्लिप कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रुक कर राहुल गांधी से बात की। लेकिन यहाँ पर अभी ज्योतिबा फूले की बात इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो 2026 में 199वीं मनाई गई है, तो 2027 में 200वीं जयंती मनाई जाएगी महात्मा ज्योतिबा फूले की, क्योंकि 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष इनकी जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाई जाती है, आप सब जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ज्योतिबा फूले से क्वेश्चन बनता है वो बनता है, एक इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। वेरी इंपॉर्टेंट, 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इनकी एक पुस्तक है जो एग्जाम में बहुत पूछी गई भी है, वो पूछी जाती है, आगे भी पूछी जाएगी, गुलामगिरी। वो भी 1873 में प्रकाशित हुई थी। तो ये पॉइंट हो गए इनसे रिलेटेड। और 200वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 में ही स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा कर दी थी कि ज्योतिबा फूले जी की 200वीं जयंती आ रही है, इसको हम स्मरणोत्सव के रूप में मनाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए 2 वर्ष का मतलब कार्यक्रम समारोह आयोजित होंगे अलग अलग जगह पर, जिसमें जो महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ये 11 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2028 तक चलेगा। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाता है, सावित्रीबाई फूले है, जिनको भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। इन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता तो थे ही, समाज सुधार को लेकर इन्होंने बहुत काम किए। जात पात, छुआछूत, इस सब का विरोध बहुत किया इन्होंने। समाज के उत्थान के लिए अनेकों काम किए। पहला बालिका विश्वविद्यालय इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ध्यान रखिएगा, 1916 में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय शुरू हुआ था। पहला विश्वविद्यालय 1816 में, जो कि कर्वे के द्वारा किया गया था। ये भी महाराष्ट्र के पुणे में ही है। बहुत से बच्चे इस पॉइंट पर कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने कई बार बच्चों को ऑफलाइन भी वैसे भी बताया हुआ है। तो ये पॉइंट है जो बता दिए मैंने, जो महात्मा ज्योतिबा फूले से पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि 2026 में कौन से भी नंबर की जयंती मनाई गई या 2027 में कौन से भी नंबर की बनाई जाएगी। तो ये बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो ये ध्यान रखें। अब वन लाइनर शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, आयकर विभाग ने करदाताओं को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में एक नया वर्चुअल टैक्स असिस्टेंट लॉन्च किया है, जो कि एक एआई चैटबॉट है। यानी कि कोई व्यक्ति आपको असिस्ट नहीं करेगा, आपको वर्चुअल रूप से असिस्ट किया जाएगा। तो ये एक एआई चैटबॉट हो गया, जो कि करदाताओं के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। ये किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है? तो आयकर विभाग के द्वारा। इस एआई चैटबॉट का नाम क्या है? तो कर साथी नाम का ये एआई चैटबॉट है, जो कि करदाताओं को कर से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। वर्चुअल टैक्स असिस्टेंट होगा। ये आयकर विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट कर साथी। आयकर शब्द आया तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं आयकर अधिनियम 2025 के बारे में, जिसको 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है। इसने आयकर अधिनियम 1961 को रिप्लेस किया है। आयकर अधिनियम 1961 काफ़ी टिपिकल था, उसमें बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें थी, उसमें धाराएं भी ज़्यादा थी, अध्याय भी, अनुसूचियां भी, ये सब चीज़ ज़्यादा थी। इसको अब थोड़ा सा संकीर्ण किया गया है। तो आयकर अधिनियम 2025 में आपकी 536 धाराएं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें 16 अनुसूचियाँ, ये ध्यान रखिएगा। 23 अध्याय, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें फॉर्म की संख्या 390 से घटाकर 190 की गई है। और इस आयकर अधिनियम 2025 में एक वर्ष कर वर्ष जारी किया गया है, और पीछे के सब वर्ष थे वो हटा दिए गए। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये रिवीजन है आपके लिए। आगे कभी आएगा इसको जिक्र तो हम क्वेश्चन पूछेंगे यहीं से आपसे। दूसरा क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस बल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर नामक पुरस्कार से सम्मानित किया है? इस पुरस्कार को निशान पुरस्कार भी कहा जाता है, निशान नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये अप्रैल महीने में उड़ीसा की पुलिस को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार के द्वारा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। यह जो पुरस्कार है यह उन राज्य की पुलिस को दिया जाता है जो सम्मान, कानून व्यवस्था, साइबर पुलिसिंग, डायल जो है 112 सेवा, महिला सशक्तिकरण, प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। ये कथन के रूप में कुछ पूछा जा सकता है यहाँ से, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2026 में ही ये जो पुरस्कार है ये बिहार, झारखंड और उत्तराखंड राज्य की पुलिस को भी मिल चुका है। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जानिएगा, इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी, लेकिन ये राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार जो है ये पहली बार उत्तर प्रदेश की पुलिस को दिया गया था। तो ये यूपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया? ये योजना चलाई गई थी ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण देने के लिए महिलाओं के लिए। महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में तैयार किया जाएगा, उनको ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ड्रोन कैसे उड़ाया जाएगा, किस तरीके से इससे काम किया जाएगा। तो ये योजना 30 नवंबर 2023 को आई थी। 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, शुरू की गई थी। तो योजनाओं का वर्ष पूछा जाता है कई एग्जाम में, जैसे डिजिटल इंडिया पूछ लिया जाता है कई बार, ये तो सब इजी हो जाते हैं। तो 2015 में वो शुरू हुआ था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है जब योजना कब लागू हुई थी और 2-3 साल पहले लागू हो। तो उसका एक ही तरीका, भाई बार बार रिवाइज कीजिएगा, उसको अपने सामने लिख कर लगा लीजिएगा। जैसे ड्रोन दीदी योजना आया तो आप नहीं भूलिएगा, 30 नवंबर 2023 को शुरू हुई। इसमें सबसे ज़्यादा ड्रोन पायलट तैयार हुई हैं कर्नाटक में, ये आप ध्यान रखिएगा। ये योजना क्या थी? इसके तहत ड्रोन का प्रशिक्षण, ये तो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसमें 10 लाख तक के लोन पर 10 लाख तक का ड्रोन वगैरह खरीद सकते हैं खेती के लिए। खेती में किस तरीके से ड्रोन यूज होगा, जैसे कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है तो ड्रोन के माध्यम से कर दिया, खेतों की निगरानी करनी है तो ड्रोन के माध्यम से हो गई, ये सब चीज़ों के लिए तो ड्रोन खरीद सकती हैं। अगर महिला किसान है वो 10 लाख तक का, उसमें 80% सब्सिडी 8 लाख रुपए केंद्र सरकार देती थी। ये भी पूछा जा सकता है, अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा। आप तो ये ध्यान रखिएगा, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत सबसे ज़्यादा ड्रोन पायलट तैयार हुई हैं कर्नाटक में, और नमो ड्रोन दीदी योजना 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने पारिस्थितिकी पुनरुत्थान के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या है? सुखना। तो ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में है। इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ आप जानते हैं खुद में केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। चंडीगढ़ से जुड़े हुए जो पॉइंट में आपको 1 डे वाली करंट अफेयर्स नेक्स्ट डोज जो है नेक्स्ट एग्जाम पे आती है उसमें बताता हूँ, वो बता दीजिएगा किस तरीके से अभी ये शिक्षा में क्या घोषणा हुई है इसकी, किससे मुक्त हुआ है, ये कुछ पॉइंट हैं, ये आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, इससे आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए भारत के पहले खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो पहली बार भारत में ये खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स आयोजित किए गए हैं, जिसका शुभंकर था मोरवीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरवीर शुभंकर था, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित हुए। तो इस गेम्स में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पर उड़ीसा रहा, तीसरे पर झारखंड रहा। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में मोरुंग नामक शिक्षा प्रणाली का उल्लेख किया। तो यह किस पारंपरिक सामुदायिक आधारित शिक्षा प्रणाली है? तो ये किस जनजाति से या जाति से जुड़ी हुई है? तो ये नागा जनजाति से जुड़ी हुई शिक्षा प्रणाली है, जिसका नाम है मोरुंग, जिसका अभी हाल ही में मार्च माह की जो मन की बात कार्यक्रम था आकाशवाणी पे आता है, 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, इसमें उल्लेख किया है। कई बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं मन की बात कार्यक्रम से जुड़े हुए, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं, तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हाल ही में सबसे इम्पोर्टेंट है ये मोरुंग शिक्षा प्रणाली, जो कि नागालैंड की नागा जनजाति से जुड़ी हुई है। और मन की बात कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये अगर पूछ ले तो ये आपको ध्यान रखना है,
3 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर के बाद अगला दिन 3 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं महात्मा गांधी की जयंती होती है, ये मतलब अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये सब पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित राज्य है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, सूरीनाम। यहाँ पर भारत से गए हुए लोग बसे हुए हैं, ज़्यादातर हिंदू बसे हुए हैं, चाहे वो लेबर के लिए गए हों, किसी भी काम के लिए गए हों। तो उन्हीं में से एक ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी राष्ट्रपति बन गए। ये भी हिंदू थे, इसीलिए और ज़्यादा चर्चा में रहते थे, भारत देश में एग्जाम में पूछे जाते थे सभी में, जीके के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी का नाम। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। सूरीनाम की कैपिटल पूछी जाए तो पारामारिबो है और मुद्रा जो है सूरीनामी डॉलर है। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति कौन है तो जेनिफर हैं, जेनिफर साइमंस नाम है उनका, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन 11 वर्षीय भारतीय मूल की शतरंज खिलाड़ी नवीनतम जारी फिडे रेटिंग सूची में इंग्लैंड की शीर्ष महिला खिलाड़ी बनी है? तो इनका नाम है बोधना शिवानंदन। ये भारतीय मूल की हैं, इनके बाबा परबाबा ये भारत के रहे होंगे, जड़ें इनकी भारत में, लेकिन अब ये इंग्लैंड की हैं पूर्ण रूप से। आप मान लीजिएगा इंग्लैंड की ही नागरिकता होती है, भारतीय मूल बोला जाता है, लेकिन भारत में ये चीज़ क्वेश्चन के रूप में बहुत चलती है जीके में, करंट अफेयर्स में। तो ये बोधना शिवानंदन मात्र 11 वर्ष की हैं, ये इंग्लैंड की शीर्ष खिलाड़ी बनी है, शीर्ष महिला खिलाड़ी चेस में, फिडे रेटिंग जारी हुई है इसमें। 11 वर्षीय हैं बोधना शिवानंदन नाम, ध्यान रखिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया अत्यधिक सटीक और किफ़ायती एआई स्पीच टू टेक्स्ट समाधान पेश किया है। इस एआई ट्रांसक्रिप्शन मॉडल का नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक नया एआई जारी किया गया है जो कि स्पीच आप जो बोलेंगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, बहुत अच्छे तरीके से हूबहू टेक्स्ट कन्वर्ट करेगा। तो इस एआई ट्रांसक्रिप्शन मॉडल का नाम है MI ट्रांसक्राइब फर्स्ट। MI ट्रांसक्राइब फर्स्ट ये एक स्पीच टू टेक्स्ट का समाधान है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये आवाज़ को आपकी टेक्स्ट में बदल देगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी किया गया। देखा कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैंने अक्सर कर देखा है माइक्रोसॉफ्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कब जारी हुआ था, एक संस्था कब बनी थी? तो 1975 में पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये आपके पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल जो भी होते हैं सब माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट हैं एक तरीके से, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? जो भारत की सबसे समृद्ध मानी जाने वाली नगर निकाय की नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। पहली बार मुंबई नगर निगम की कोई महिला आयुक्त अपॉइंट हुई हैं। तो और ये नगर निगम जो है मुंबई नगर निगम, ये भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। ये 19 से भी पहले का है, एग्जैक्ट ईयर तो 1800 कुछ है इसका, लेकिन अभी क्लियर नहीं पता है कब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। तो इसकी पहली महिला आयुक्त बनी है अश्वनी भिड़े, ये आप ध्यान रखिएगा। अश्वनी भिड़े ये आपको इमेज में दिख रही हैं, ये मुंबई नगर निगम की आयुक्त बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि हाल ही में किस शहर में मिली है? तो ये अयोध्या, जिसका पूर्व में नाम फैजाबाद था, भगवान राम की नगरी अयोध्या में मिली है। यहाँ पर रामचरितमानस से तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तुलसीदास के द्वारा, अवधी भाषा में लिखी गई थी। ये पॉइंट क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं कि श्री रामचरितमानस जो है तुलसीदास किसके द्वारा रचना हुई, इसकी कौन सी भाषा में हुई, तो ये ध्यान रखना है। और साथ में ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में ये अयोध्या में ही इसकी रचना की थी, अयोध्या में बैठकर। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तब अकबर का शासन था 16वीं सदी में, आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट आपको बता दिए, ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि के बारे में जान लीजिए। ये ब्राह्मी लिपि से अपडेट होकर या विकसित होकर बनी है देवनागरी लिपि। हिंदी जो अपनी भाषा लिखी जाती है, ये जो लिखी हुई है लैंग्वेज, ये देवनागरी लिपि में है। ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसके अलावा संस्कृत जो है वो भी देवनागरी लिपि में है, मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में, नेपाली भी देवनागरी लिपि में, कोंकणी भी, भोजपुरी भी, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए अनमोल नाम की योजना शुरू की है? इसमें खून की एक बूंद से 56 प्रकार की जांच हो जाती है। तो खून की एक बूंद लेकर 56 प्रकार की जांच नवजात शिशु की कर ली जाती है अनमोल योजना के तहत। ये अनमोल योजना
दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। रेखा गुप्ता सीएम है, तरनजीत सिंह संधू यहाँ के उपराज्यपाल हैं और पहले विनय कुमार सक्सेना थे जो अब लद्दाख के बन गए हैं। इन सब पॉइंटों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए। इसके अलावा अनमोल की फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे ऐड है एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमल लाइफ केयर। इसमें 1 बूंद ली जाती है खून की और 56 प्रकार की जांच कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अमृत भारत स्टेशन योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? तो ये तो ईजी है, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय की एक पहल है, इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में शुरू की गई थी। इसमें क्या था कि स्टेशन जो है रेलवे उनका सबका आधुनिकीकरण करना था। 1300 से अधिक लक्ष्य रखा गया था कि स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2022 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन बूट वाले खिलाड़ी के नाम से मशहूर गिलबर्टसन संगमा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये फुटबॉल से जुड़े हुए थे, असम राज्य के थे गिलबर्टसन संगमा। बैंकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में विश्व की नंबर 1 तीरंदाज शीतल देवी जी, इनको हराकर किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो शीतल देवी के बारे में तो अभी बताया ही थे मैंने पिछली वीडियो में, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई हैं ये शीतल देवी। इनको हराकर, और ये विश्व की नंबर 1 पैरा तीरंदाज हैं शीतल देवी, तो इनको हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है बैंकॉक में आयोजित हुई विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में पायल नाग ने। पायल नाग देखिए, ये आप इमेज देखिए, इससे कितना कुछ सीखने को मिलता है। इसे कहते हैं खेल की भावना। देखिए ये हैं विजेता और ये हैं मतलब इनसे हार गई थी। तो शीतल देवी ये जम्मू कश्मीर की हैं 19 वर्षीय, ये हैं उड़ीसा की, ये 17 वर्षीय हैं। ये शीतल देवी को अपना आदर्श मानती हैं, तो ये जीतकर खुश हैं, ये इनसे हारने के बावजूद भी खुश हैं, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। और तो और जीवन में कितनी चुनौतियां हैं, इनके दोनों हाथ नहीं हैं। और ये पायल नाग जो हैं उड़ीसा की, इनके हाथ और पैर दोनों ही नहीं हैं, उसके बावजूद भी ये खेल में या अपने जीवन में कितना कुछ कर रही हैं और किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है इन्हें किसी से। कितना मोटिवेशन है, कितना बड़ा मोटिवेशन है। छोटी मोटी शिकायतों में, थोड़ी बहुत परेशानियों पे हम लोग विचलित हो जाते हैं, किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो परेशान हो जाते हैं। ये देखिए आप, कितना बड़ा मोटिवेशन है सबके लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सांपों की पहचान करने और उनके काटने पर प्राथमिक उपचार की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मतलब सांप अगर काट लेता है तो वो किस प्रकार का सांप था, किस प्रजाति का सांप था, ये जांच हो जाएगी। उसके लिए क्या उपचार ले वो भी पता चल जाएगा। तो ऐसा एक ऐप लॉन्च किया गया है कोस्टा रिको गवर्नमेंट के द्वारा, कोस्टा रिको के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, कोस्टा रिको सेंट जॉन्स करके इसकी कैपिटल है। पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। कृषि क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये तो इजी है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट है तो राजस्थान के शहर में होगी, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर में हुई है। पिंक सिटी भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बारन वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बारन वापारा नाम का वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है, जहाँ ट्राइबल स्कैम हुए हैं अभी, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश में शिक्षा का नामांकन बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है स्कूल चले हम अभियान। देखिए ये 2 राज्यों में शुरू किए गए हैं नामांकन बढ़ाने के लिए, शिक्षा से रिलेटेड अभियान है। तो ये मध्य प्रदेश में जो अभियान चलाया गया है शिक्षा नामांकन बढ़ाने के लिए वो है स्कूल चले हम अभियान। उत्तर प्रदेश में भी सेम शिक्षा का नामांकन बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया गया है स्कूल चलो अभियान। उसमें ये हम शब्द नहीं है, यूपी वाले में जो अभियान चलाया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाल ही में किस संगठन ने आरोग्य वन नाम पहल का घोषणा की है? तो आरोग्य वन नामक पहल की घोषणा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। तो ये आप ध्यान रखिए, इसके पेड़ों को लगाने से संबंधित पहल है ये आरोग्य वन पहल। बहुत कम बच्चे इससे रिलेट कर पाएंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुरू की गई है, के द्वारा शुरू की गई है। वो आयुष मंत्रालय या और कोई मंत्रालय टिक कर सकते हैं, तो यह कंफ्यूज नहीं होना। आरोग्य वन नामक पहल जो है वो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। NHAI के बारे में जान लीजिए, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। योगेंद्र नारायण नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। यही पहले अध्यक्ष भी थे NHAI के, जिनको NHAI के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं संतोष कुमार यादव, उनका नाम ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट है NHAI से पूछ ले जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनका संरक्षण देखभाल करना, ये सब NHAI का काम है, ध्यान रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। इसकी थीम है मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस राष्ट्रीय समुद्र दिवस 2026 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में किन 2 पूर्व क्रिकेटरों के नाम पर स्टैंड का नामकरण किया गया है? ऐसा होता है स्टेडियम में अलग अलग स्टैंड होते हैं, तो किसी अच्छे पूर्व में रहे खिलाड़ियों के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो ये राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले नाम इन खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस। इनके नाम से ये स्टैंड का नामकरण बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया गया है। कभी कभी ये स्टेडियम का नाम दे के पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम किस राज्य में है? तो ये बेंगलुरु, ध्यान रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट किस जगह पे है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये भी हाल ही में आपको ध्यान होगा दिल्ली में एक हरमनप्रीत कौर के नाम के स्टैंड का नामकरण हुआ था। किस स्टेडियम में हुआ था आप बता सकते हैं? ये क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप हाल ही में किस शहर में हुई? तो ये नागपुर में हुई है। नागपुर अपना संतरे के लिए फेमस है, आपको जानकारी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है जो बाढ़ और भूकंप से गंभीर रूप से प्रभावित था? तो बाढ़ और भूकंप से गंभीर रूप से प्रभावित था अफगानिस्तान। इसको मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भारत देश के द्वारा भेजी गई है। अफगानिस्तान से क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा कौन सा देश साझा करता है? तो 106 किलोमीटर की डूरंड लाइन भारत के साथ, या कहें पीओके में साझा करता है ये अफगानिस्तान, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने खसरे के तेजी से फैलने के कारण 10 लाख से अधिक बच्चों के लिए आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो भारत के द्वारा ये आपातकालीन टीकाकरण अभियान खसरे को तेजी से फैलने के कारण शुरू किया गया है। 10 लाख से अधिक बच्चों को ये टीका लगाया जाएगा। ये बांग्लादेश में भारत के द्वारा शुरू किया गया है। तारिक रहमान अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री चुने गए। नई सरकार है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है 4096 किलोमीटर की, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, पूर्ण रूप से स्वदेशी है, भारत के द्वारा तैयार किया गया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ये किस राज्य में तैयार किया गया है? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में तैयार हुआ है और न्यूज़ में ये बहुत चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि ये जितना ईंधन खाता है उससे ज़्यादा ईंधन बनाता है। बिजली तो बनाता ही है, साथ में जैसे ये यूरेनियम 238 का यूज करता है और ये ईंधन हो गया जिससे ये चलता है रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। लेकिन ये प्लूटोनियम 239 नामक ईंधन का प्रयोग करता है। ये फिर से इसमें यूज हो जाता है रिएक्टरों को बनाने में, चलाने में, और इसका बिजली बनाने का काम रहेगा। इसकी क्षमता नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का है। ये हाल ही में यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यस बैंक के एमडी और सीईओ पूछ लिए जाते हैं, बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार क्वेश्चन, तो वर्तमान में ये क्वेश्चन आए तो विनय टॉन्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से 7 अप्रैल 2026 तक वन हेल्थ समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 7 अप्रैल को आप जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, तो ये फ्रांस के लियोन शहर में आयोजित किया जा रहा है। किस देश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा करें? तो ये बांग्लादेश के बने हैं विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, और तारिक रहमान पीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने तटरेखा और समुद्री पर्यावरण को तेल रिसाव से बचाने के लिए टार बॉल्स के प्रबंधन के उद्देश्य से ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किए हैं। इसके अभी वर्तमान में ये मंत्रालय आपको पता होना चाहिए भूपेंद्र यादव के पास है। हाल ही में किस संगठन ने पहली बार वार्षिक निगमित सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया गया। पहले इसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय था, 2019 में बदलकर ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इसका काम क्या है? तो जीडीपी वगैरह ये सारी की सारी गणना करना इसका काम रहता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का। हाल ही में राज्यसभा में भारत की पहली क्वीर LGBTQ+
संसद सदस्य के रूप में शपथ लेकर किसने इतिहास रचा है? तो भारत में पहली बार LGBTQ से जुड़ी हुई कोई पर्सन मतलब सांसद बना है, राज्यसभा सांसद, तो ये है मेनका गुरुस्वामी, इनका नाम है मेनका गुरुस्वामी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 का थीम क्या है? तो ये थीम है स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े रहें। स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े रहें, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2026 की थीम है। ये आप जानते हैं 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, उसी उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय साइकिल चालक ने हाल ही में मात्र 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की हैं दिव्या सिंह, ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। NHAI, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बता दिया, इसके नए नियमों के अनुसार यदि बिना फास्टैग वाला वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर UPI के माध्यम से भुगतान करता है तो कितना टोल वसूला जाएगा अतिरिक्त? तो ये पेनल्टी लग जाएगी 0.25 की, यानी कि आप 100 रुपये देते हैं तो आपको 125 रुपये देने होंगे। इस तरीके से 1.25 गुना टोल वसूला जाएगा। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये अगर हम बात करें फास्टैग की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी, जिसको अनिवार्य कर दिया गया था 2021 से। 2014 में शुरुआत की थी, तब तो आप फास्टैग लगाए गाड़ी पर, ठीक है, नहीं लगाए आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो भी ठीक है, पर्ची आपको मिल जाएगी। लेकिन 2021 से अनिवार्य कर दिया गया कि फास्टैग से ही पेमेंट होना चाहिए। अब अगर ये पेनल्टी लगा दी गई है, फास्टैग से पेमेंट नहीं हुआ तो पेनल्टी भी लगेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता होगा 2025 में 15 अगस्त पर ही घोषणा हुई थी, एक फास्टैग पास जारी किया गया था, जिसके माध्यम से 200 टोल पूरे साल में आप उपयोग कर सकते हैं 3000 रुपये में। वो भी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नितिन गडकरी के पास आता है ये मंत्रालय, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय परिवहन मंत्रालय जो है इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ग्राहक संचार को बेहतर बनाने के लिए AI आधारित बहुभाषी प्लेटफॉर्म बॉब संवाद, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसने हाल ही में 11 वर्ष पूर्ण किए, आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च हुई? तो ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत शुरुआत में 10 लाख तक का उद्यम करने के लिए लोन दिया जाता था, जिसकी सीमा भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी किन्हीं योजनाओं को 10 साल 11 साल हो रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसको अभी हाल ही में 8 अप्रैल 2026 को 11 वर्ष हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव, यानी कि मेरा गांव स्वस्थ गांव, ये अभियान महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों ने हार्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये हार्मुज जलडमरू मध्य, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ओमान और ईरान के बीच है, इसको खोलने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें वीटो पावर लगा दिया रूस और चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उमरेड पवनी करहंडला नामक वन्यजीव अभ्यारण्य में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक काले रंग का चित्तीदार हिरण देखा गया। यह अभ्यारण्य किस राज्य में? तो इस तरीके का चित्तीदार हिरण के लिए उमरेड पवनी करहंडला वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये महाराष्ट्र में है। ये डायरेक्ट ध्यान रखना होगा, इस तरीके के वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये तो आपको लर्न करने ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा कौन सा अफ्रीकी देश भारत को प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए पश्चिमी एशियाई देशों के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा है? आप जानते हैं अभी नेचुरल गैस को लेकर कितने मारामारी चल रही है, जबकि ईरान और अमेरिका इजराइल का जब से युद्ध हुआ है तब से, तो इसी कारण से तेल की उपलब्ध उसमें मारामारी में ये देश उभरा है अंगोला, जिसकी कैपिटल है लुआंडा। ये ध्यान रखिएगा, अंगोला का नाम आया, इसने आपूर्ति की है तेल की पश्चिमी एशियाई देशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 से 23 अप्रैल 2026 तक पोषण पखवाड़ा
नाम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल तक चलेगा। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। ये 8वां संस्करण है और श्री अन्नपूर्ण देवी जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्री की मंत्री हैं। ये मंत्रालय उनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने निर्माण कार्य के लिए ओक बाज के पेड़ों को कटाई पर रोक लगा दी है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने लगाई है। पर्यावरण वाला जो ईवीएस वाला पोर्शन होता है उसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के ग्रेनेडा में आयोजित ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। इसमें जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ पलक और मुकेश नेल्लावली, ये हैं मुकेश नेल्लावली और ये हैं पलक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अप्रैल 2026 में किस राज्य में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा अप्रैल 2026 में गोवा राज्य में किया गया। भारत ने वर्ष 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP जो कि 33 था, इसके किस संस्करण की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया? तो ये COP 33 का प्रस्ताव भारत ने पेश किया था जिसको वापस ले लिया, 2028 में होना था। ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन के COP 32 कहाँ होगा, COP 31 कहाँ होगा, लेटेस्ट वाले। तो आपको ध्यान रखना है COP 32 इससे पहले वाला जो आपका 2027 में होगा, इथोपिया में होगा। COP 31 जो आपका 2026 में वर्तमान ईयर में होगा वो आपका तुर्की में होगा, जबकि COP 30 जो हुआ वो आपका ब्राज़ील में हुआ। ये ध्यान रखने हैं आपको, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये COP 32 पर्यावरण से जुड़ा हुआ सम्मेलन है। इसमें क्या होता है, ओजोन जो गैसें होती हैं उनको कैसे रोका जाए, कैसे पर्यावरण को शुद्ध किया जाए, कैसे स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण किया जाए, इन सब पे चर्चा होती है। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन, इस तरीके की इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार औपचारिक रूप से दे दिया गया? तो ये भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर ये आयोजित करेंगे 2030 के राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण अधिनियम जो कि 2023 में आया, 2023 में, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। इसके लिए हाल ही में मंजूर किए गए मसौदा संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा क्षेत्रों का आगामी परिसीमन किस जनगणना के आधार पर होगा? तो बच्चों को लगेगा हाल ही की जनगणना 2027 के आधार पर होगा, लेकिन जब ये 2023 में आया है तो इससे पहले की जनगणना 2011 की जनगणना के आधार पर होगा, जो स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना थी और वैसे अपनी 15वें नंबर की थी 2011 वाली। अब जो लेटेस्ट होनी है वो स्वतंत्र भारत की 8वें नंबर की है, वैसे है ये 16वें नंबर की। नारी आरक्षण जो अधिनियम आया 2023 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 106वां अधिनियम बना था, ये संशोधन अधिनियम 128 में पेश किया गया था, 106वां संशोधन अधिनियम बना था। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है, महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में और साथ ही दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाए। पहले इन सब जगहों पर महिलाओं को कोई फिक्स आरक्षण नहीं था, लेकिन इनमें अब 33% आरक्षण दिया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत में पहले से ही 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी, 2014 का इनको नोबेल मिला था। इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजाई को भी मिला था जो पाकिस्तान की थी, जो नोबेल प्राप्त करता थी, सबसे कम उम्र की में उनको नोबेल मिल गया था। ये अभी हाल ही की रिसेंट बुक है इनकी, कैलाश सत्यार्थी जी की, करुणा द पावर ऑफ कंपेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसके अलावा इन्होंने 1980 में एक बचपन बचाओ आंदोलन की भी शुरुआत की थी, वो भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी नाम ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में दुश्मन के इलाकों में फंसे पायलटों को बचाने के लिए एक स्वदेशी CSAR ड्रोन के विकास को मंजूरी दी है। ये एक ड्रोन है CSAR ड्रोन। तो रक्षा क्षेत्र में CSAR का फुल फॉर्म क्या है पूछी गई है। तो CSAR ड्रोन है, इसकी फुल फॉर्म है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू। ये दुश्मन के इलाकों में कोई पायलट फंस जाता है उसको बचा कर लाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो ये पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय। इसने स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए। मेघालय बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ही सीमाएं हैं इसकी, एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय पश्चिम बंगाल के सीमा साझा करता है, दूसरी अपने भारत देश के अरुणाचल प्रदेश असम के साथ सीमा साझा करता है। ईजी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। शिलोंग इसकी कैपिटल है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो ये भुवनेश्वर कुमार बने। मेरठ के हैं ये भुवनेश्वर कुमार। इन्होंने आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आईपीएल अभी वर्तमान में पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण है, तो 19वां संस्करण है, 10 टीमें खेल रही हैं। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 टीमें थी आई थिंक, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1200 मेगावाट की कलई द्वितीय जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है। यह परियोजना किस नदी पर है? तो ये 1200 मेगावाट की परियोजना है कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी पर बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा साइक्लोन 4 भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो साइक्लोन 4 भारत और मिस्र की संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर अनुमान क्या है? तो ये है 6.6% जीडीपी वृद्धि दर अनुमान भारत का, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगाया गया है। भारत के पहले 3D तकनीक पर आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशियल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये एक म्यूजियम है जो कि 3D तकनीक पर आधारित है। इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशियल म्यूजियम। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे शिवाजी जी की बात हो रही है तो महाराष्ट्र में होगा, लेकिन ये नई दिल्ली में है, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में बनाया गया है। 3D तकनीक पर आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशियल म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस बैराज पर गंगा नदी के ऊपर एक वाणिज्यिक सी प्लेन का सफल परीक्षण किया गया? तो वाणिज्यिक सी प्लेन क्या होते हैं? ये इनके नीचे का जो पार्ट होता है पूरे का पूरा बोट की तरह होता है, ये पानी में ही लैंड कर जाते हैं, वहीं से टेक ऑफ कर लेते हैं, सी प्लेन इनको बोला जाता है। तो ये वाणिज्यिक सी प्लेन का सफल परीक्षण किया गया है, गंगा नदी पर है, बना हुआ है उत्तराखंड में ऋषिकेश में पसलोक बैराज एक बांध है, छोटा ही बांध है, तो यहाँ पर ये परीक्षण किया गया है। गंगा नदी आपको पता होना चाहिए, अलकनंदा और भागीरथी की जुड़कर ये गंगा नदी बन जाती है देवप्रयाग में आकर। ये उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी बहती है, ये आप जानते होंगे, इंपॉर्टेंट है। वैसे पूरे देश में 2525 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1400 कुछ किलोमीटर ये बहती है गंगा नदी। ये उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से एग्जिट कर जाती है, बिहार में चली जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटू द्वीप जो हाल ही में एक नए तटरक्षक बेस के खुलने के कारण खबरों में था, किस सागर में स्थित एक विवादित क्षेत्र है? तो थीटू द्वीप ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। तो ये दक्षिण चीन सागर में स्थित है थीटू द्वीप, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने भूस्खलन और पुल ढहने के कारण उत्तरी सिक्किम में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया गया है। ये भूस्खलन और पुल ढहने के कारण जो पर्यटकों और स्थानीय लोग थे उनको बचाने के लिए। हाल ही में पर्यटकों के लिए फिर से खोले जाने को लेकर चर्चा में रहा इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। इजी है थीम, सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी दिवस 2026 की थीम। ये विश्व होम्योपैथी कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवाओं के लिए आजीविका के बेहतर अवसर खोलने के उद्देश्य से स्किल्स अकाउंटम फंड बनाने का अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो युवाओं से रिलेटेड है, युवाओं की आजीविका को बेहतर करने के लिए स्किल्स अकाउंटम फंड, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में ये मंत्रालय आपको पता होना चाहिए किसके पास है? जयंत चौधरी के पास है। जयंत चौधरी जिन्हें अभी हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित भी किया गया है, तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2026 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष या
प्रबंध निदेशक कौन बने? तो ये संजय खन्ना बने। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं संजय खन्ना। तो ये अपने वन लाइनर थे एक वीक के 5 से 11 अप्रैल तक के। काफ़ी और सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको ज़रूर। ये क्वेश्चन है 3, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीग की घोषणा की गई? दूसरा क्वेश्चन है, नॉन सीटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना? तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर 1, 2, 3 करके आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर कीजिएगा, साथ में क्वेश्चंस के आंसर जरूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे कि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।